हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लाइन क्वेश्चन कराएं यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, बना देंगे, शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी 1952 में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। अगला साथी, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, हिमाचल प्रदेश। अगला, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? झूम कृषि। तो नागालैंड के पर्वतों पर अधिकतर क्या होती है? झूम कृषि होती है, इसलिए नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1952 में, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का एक क्या है साथियों, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, वो क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम भारती। साथियों, भारती की स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिसे क्षेत्र से संबंधित है सतत विकास से। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से। सतत विकास में 17 लक्ष्य 2015 से 2030 तक पूरे करने हैं। कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य। अगला साथियों, यह कार्य योजना वर्ष 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सचित की गई थी। इसका नाम है एजेंडा 21। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड़ के कारण। लेड़ क्या है? पीवी क्या होता है साथियों? लेड़ के कारण मस्तिष्क और पाचन तंत्र क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, तेज जल में कैल्शियम की अधिकता से हो जाता है इटाई। अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होता है? इटाई बीमारी हो जाती है। पारा युक्त जल पीने से हो जाता है मिनी माता रोग। पारा युक्त जल पीने से क्या होता है? मिनी माता रोग। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8%। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट पार्क। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकर ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? एजी ट्रांसले ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड शूएस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त और पशुओं की सूची। रेड डाटा बुक क्या साथियों? रेड डाटा बुक है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पशुओं की सूची। संकटग्रस्त पेड़ पौधे भी इसमें संकटग्रस्त हो तो उसमें रेड डाटा बुक में उसे अंकित किया जाता है। रेड डाटा बुक कैसे होता है? गुलाबी पन्नों की बुक है। अगला साथियों, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? IUCN के द्वारा।
अगला साथियों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। अगला साथियों, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में या स्विट्जरलैंड में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। पेरियर अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे? केरल में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ के रण में। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है? राजस्थान। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र की। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। नीरी का मुख्यालय का साथियों नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में या ब्राजील में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु एक है मिश्रण। वायु के साथियों मिश्रण। कई गैसों का मिश्रण पाया जाता है वायु में। जैसे कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, आर्गन, अन्य सभी गैस हैं वायु का मिश्रण है। वायु में साथियों, नोबल गैस में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती। रेड ऑन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस की है? नाइट्रोजन की। कितनी है? 78%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। अगर पृथ्वी पर वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त कर जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन यानी O2 की कमी हो जाएगी और बढ़ क्या जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा अगर पृथ्वी पर पेड़ों की कमी कर दी जाए तो। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन हैं? W. एडम। कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरूपण के दौरान उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती हैं सेलुलोज की। मूल रोम पौधा से चिपके रहते हैं पैक्टिन के कण। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा 1986। पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। 10% नियम संबंधित है ऊर्जा की खाती के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में। 10% नियम दिया था लिंडमान ने, ऊर्जा का नियम दिया था 10% का। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। पहले जनसंख्या है, फिर पारिस्थितिकी ज़्यादा है, फिर भूदृश्य है। जनसंख्या ज़्यादा है, पारिस्थितिकी उसके बाद में कम है और भूदृश्य फिर और कम है। पोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो घास पर निर्भर, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, चींटी, ये सारे खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो घास पर निर्भर रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। परपोषी
परपोषी इस तरह के उत्पादन को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे भैंस, गाय, बकरी पर निर्भर रहने वाले को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे कौन है? लोमड़ी है, भेड़िया है, मोर है, पक्षी है, बिल्ली है, मेंढक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? कमी होती है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य स्तर में स्थानांतरित की जाती है तो क्या होती है? ऊर्जा की कमी होती है। जैसे मान लो 10% का नियम है, यानी कोई पेड़ पौधों के पास 100% ऊर्जा है, उसने खाई बकरी ने, तो बकरी को इसमें से कितनी मिलेगी? 10% ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी साथियों? 10%। उसके बाद में बकरी को खाया भेड़िया ने, तो भेड़िया को इस बकरी से कितनी मिलेगी? 10% ऊर्जा मिलेगी। 10 का 10% इसको ऊर्जा मिलेगी, क्यों? बाकी 90% क्या होगी? नष्ट हो जाएगी इनके खाने में। इन बकरी जाएगी घास चरने में तो उसकी 90% ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। भेड़िया दौड़ करेगा बकरी को खाने के लिए तो उसकी 90% ऊर्जा क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। पारिस्थितिकी परस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। तो पारिस्थितिकी परस्परिक किसका संबंध है? जीव और वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण कीमत पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। के नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन किससे संबंध है? सुंदरलाल बहुगुणा से। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है उभयदिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में उत्तम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवन घटक नहीं है वायु। निर्जीव कार्बनिक तत्व अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं अपघटक। निर्जीव कार्बन तत्व को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे हिरण, अभी बताया हिरण, खरगोश। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं चींटी। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों ही हैं। जैसे मानव है प्रकृति पर निर्भर भी है, जैसे बकरी भी खाता है, मांस भी खाता है मानव, तो दोनों की श्रेणी में आता है मानव। किसमें? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। ये तंत्र के जैविक घटकों उत्पादक घातक है। अरे पौधे यूकेलिप्टस पौधे को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण क्षमता के कारण घोषित किया गया है तालाब और दलदल। विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। राज्य संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। शांत घाटी स्थित है केरल में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय मातृभूमि है गुजरात में। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है नम भूमि से। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि से।
चीते को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने की थी? जोसेफ वॉरियस ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित जलवायु परिवर्तन से। भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी 1984 में। सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ओलिगोसैकेराइड। तो ये सभी किस में आते हैं? ओलिगोसैकेराइड में आते हैं। कौन कौन? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये किस में आते हैं? ओलिगोसैकेराइड में। वसा का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है? फाइलेरिया द्वारा। वायु द्वारा फैलने वाले संक्रमण रोग कौन कौन से हैं? तपेदिक है, खसरा है, काली खांसी है, चेचक है, टिप्पीरिया है। ये सभी वायु से फैलते हैं। कौन कौन से? तपेदिक, खसरा, काली खांसी, चेचक, टिप्पीरिया। ओजोन परत सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। हाउस प्रभाव संबंधित है तापीय प्रदूषण से। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी कैसे? ग्रीन हाउस गैस हैं। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेट्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन विटामिन C पाया जाता है आंवला, संतरा, नींबू, मिर्च में। इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। किस किस में? आंवला, संतरा, नींबू और मिर्च में विटामिन C पाया जाता है। 2031 सम्मेलन को आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका में। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका में। तालाब उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिकी का। नेत्रहीन को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? ब्रेल लिपि का। चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? गौरी देवी को। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंध प्रमुख तत्व। प्रसिद्ध पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रमुख टेरी बांध का विरोध वृक्ष मित्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध। तो ये सारे सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रमुख, टेरी बांध का विरोध, वृक्ष मित्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध। चिपको आंदोलन किस संबंध में था? वनों में पेड़ों की कटाई के रोकना। चिपको आंदोलन किस संबंध में था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। चेचक रेबीज पोलिया रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। चेचक, रेबीज, पोलियो किसके द्वारा फैलते हैं? विषाणु या वायरस के द्वारा। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेनम में। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा। इनके मुख्य स्रोत है सेम, मटर, सोयाबीन, पालक। आयरन के मुख्य स्रोत सेम, मटर, सोयाबीन, पालक। प्रदूषण को और किस नाम से जाना जाता है? नाभिकीय प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को नाभिकीय प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जन नहीं होता? एक्स किरणें और रेडियो तरंगें। रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जन होती हैं कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा विकिरणें। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा विकिरणें। तो रेडियोधर्मी पदार्थ से क्या उत्सर्जन नहीं होता है? एक्स किरणें और रेडियो तरंगें उत्सर्जित नहीं होती। तो होती क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। मनुष्य एक समाज के प्राणी, यह कथन किसका है? मनुष्य एक समाज का प्राणी है, यह कथन किसका है? यूनानी दार्शनिक अरस्तु का। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ग्रीन हाउस प्रभाव को निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से। ग्रीन हाउस गैस निरंतर वृद्धि होती जा रही है, किस कारण हो रही है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है पौधा,
जूशिया जूशिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? स्पंजी जड़ें। जूशिया में स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं। नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण पॉलीसैकेराइड के। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्प उत्पादन, फल फूल, शाक सब्जी, बाग लगाने का। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। एथिलीन का सूत्र है C2H4 एथिलीन। साबूदाना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइकस का। शेर, वाज, गिद्ध किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं? तृतीय श्रेणी के। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडिज मच्छर से। ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है क्षमता मंडल में। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया बीमारी प्रभावित करती है, किसको करती है? तिल्ली एवं आरबीसी को। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? 20 अगस्त 2013 को। लाइकेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? वायु तथा जल प्रदूषण के सूचक के रूप में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर का उत्पादन से। किस ध्वनि की तीव्रता को किसी व्यक्ति द्वारा सुना नहीं जा सकता? 95 डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया रोग के लिए। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गला को, या गलकंड रोग बोलते हैं डिप्थीरिया रोग को। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लोहे की कमी से। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाते हैं? 1 दिसंबर को। वह सूक्ष्म जीव जो जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है, कौन है? नीले हरे शैवाल। जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषक या ऑटोट्रॉप्स। तो वह जीव जो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषक या ऑटोट्रॉप्स। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ये होते हैं स्वपोषक। तो पेड़ पौधों पर निर्भर हो रहता है तो उन्हें बोलते हैं परपोषी। विटामिन डी के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण कैल्शियम। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक आयोडीन। पौधों में क्लोरोफिल के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता मैग्नीशियम। भारतीय गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बादल, आंधी और वर्षा जैसे सभी वायुमंडलीय घटना घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। कीटों को पत्तों में पता करके खाने वाला कीटभक्षी पौधा कौन सा है? गडप्रड़ी, पिचर प्लांट। नागफनी और कैक्टस में दिखने वाली पत्तियां जैसी संरचनाएं तना। मृतजीवी है कवक और मशरूम। मृतजीवी का है कवक और मशरूम। अंबर वेल है, अंबर वेल के परजीवी। सहजीवी संबंध उदाहरण लाइकेन का। मूली, गाजर, शकरकंद ये क्या है? सभी जड़ हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वर्गद है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस संबंध में? ओजोन में। रेड डाटा बुक कब प्रकाशित की गई थी? 1991 में। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? 5 जून 1972 स्टॉकहोम में। तो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में। और कब? 5 जून को 1972 को। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल पाया जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? मिजोरम में। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे माना जाता है? रामदेव मिश्र को। उपभोक्ताओं को किस श्रेणी में बांटा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में अकारण पदार्थ हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन आती है? कम मात्रा में क्या क्या चाहिए पेड़ पौधों को? पारिस्थितिकी को जिंक चाहिए कम मात्रा में, Mn, मैग्नीज, कॉपर, मोनेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
और मैक्रो सबसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए, सल्फर चाहिए, आयरन चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। ये आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार, जैव संख्या पिरामिड, ये घास के मैदान और वन है। नोट है साथियों, जैव संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों बनती है। जीव भार पिरामिड, ये कैसे बनते हैं, सीधे उल्टे बनती हैं, दोनों प्रकार के बनते हैं। जैव भार पिरामिड और संख्या का सीधा और उल्टा दोनों प्रकार बनते हैं। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले प्रमुख अवार्ड कौन कौन से साथियों, वृक्ष मित्र अवार्ड, ग्लोबल 500, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी सासाकावा राइट लिवलीहुड। ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है, गोल्डमैन पुरस्कार ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट मुख्यतः शांत घाटी केरल में। पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक है इको मार्ग और खाद्य शुद्धता का प्रतीक है एग मार्ग। जैव विविधता अभी समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 42 अनुच्छेद। पर्यावरण संरक्षण विषय किस किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में है जीवन और जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 38A में राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। भारत के पास कितनी प्रतिशत वैश्विक भूमि है, 2.4%। ABC प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, ABC प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, नगोया प्रोटोकॉल को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का गठन कब किया गया था, 1958 नागपुर महाराष्ट्र में। सफेद बाघ पाए जाते हैं नंदनकानन अभ्यारण्य उड़ीसा में। बाघों की गणना की जाती है प्रत्येक 4 वर्ष में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी, 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी। प्रदूषण जल में कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेचिस, मियादी बुखार, ये सारे कैसे होती है, प्रदूषण जल से। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से। वायु प्रदूषण के कारक हैं, वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, धूल के कण, ये सब कैसे वायु प्रदूषण के कारण। विश्व ऊष्मामान का एक कारक है, वाहनों से निकलने वाली गैस। फ्रेऑन गैस किसे कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। फ्रेऑन गैस किसे कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। सल्फेट ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है वाहन, तेल, रिफाइनरी, ताप, बिजली घर। ताजमहल का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। का प्रदूषण का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपस्थित ओजोन परत को नुकसान हो जाता है क्लोरीन से। वर्तमान में CFC के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, HCFC या HCFC, HBFC और HGF 134A। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु प्रदूषण सबसे किस स्रोत है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। वर्तमान समय में पर्यावरण परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण परिवर्तन होता है। जैसे टेम्परेचर किसके कारण बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही बढ़ रहा है। तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो का दें लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।